केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुराने 11 कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही वहां कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर जमीन खरीद सकता है। बीते वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद गृह मंत्रालय से आए इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इस अधिसूचना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कश्मीर को सेल पर लगाने जैसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इस अधिसूचना पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कृषि भूमि को किसानों के लिए आरक्षित रखा गया है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों के अनुरूप के तीसरे आदेश 2020 के तहत 11 कानूनों को निरस्त किया। अधिसूचना के मुताबिक ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिन कानूनों को पूरे तौर पर निरस्त किया जा रहा है उनमें जम्मू कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 आदि शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने पहले के अधिकांश भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1960 शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जम्मू एंड कश्मीर ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड एंड एलिनेशन ऑफ ऑर्चर्ड एक्ट 1975, जम्मू कश्मीर राइट ऑफ प्रायर परचेज एक्ट 1936, जम्मू कश्मीर टेनेंसी एक्ट 1966 का खंड 3, द जम्मू एंड कश्मीर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 2010 और द जम्मू एंड कश्मीर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज एक्ट शामिल हैं। बीते वर्ष 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। बीते वर्ष अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को छोड़कर कोई भी यहां जमीन नहीं खरीद सकता था। हाल ही में भारत सरकार ने कहा था कि केवल डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक या वहां के स्थायी निवासी ही इन केंद्र शासित प्रदेशों में जमीन या संपत्ति खरीद सकते हैं। इस अधिसूचना पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। केंद्र के इस कदम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर को सेल पर लगाने जैसा है। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में जो संशोधन किया गया है वो अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि गैर कृषि भूमि की खरीद और कृषि भूमि के ट्रांसफर के लिए डोमिसाइल की अनिवार्यता को हटाकर और आसान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब सेल के लिए तैयार है और इससे गरीबों और छोटे भू मालिकों को इसका नुकसान होगा। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने अगला ट्वीट किया है कि इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि ये कानून केवल जम्मू कश्मीर पर ही लागू होगा या लद्दाख पर भी लागू होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के रुख को दोहराते हुए राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने के साथ साथ वहां की जमीन और नौकरियों पर वहां के निवासियों के लिए आदिवासी अधिकार की मांग को दोहराया है। बुखारी ने कहा, पार्टी केंद्र सरकार से जारी गजट अधिसूचना को विस्तार से पढ़ने के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी आपत्तियों को जताएगी। उन्होंने कहा, पहले दिन से ही इन अहम मुद्दों पर हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को समझना चाहिए कि संविधान में लंबे समय से हमें मिली गारंटी को वापस ले लिया गया और जो कुछ बचा था उसे 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के साथ हमसे छीन लिया गया। अपनी पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के खिलाफ किसी भी कदम का विरोध जारी रखेगी। बुखारी को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। मार्च में बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तब उन्हें ये आश्वासन मिला था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को संरक्षित रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी डेमोग्राफी में बदलाव के लिए भूमि कानून को निरस्त किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सीपीएम के पूर्व विधायक और राज्य सचिव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बीबीसी से फोन पर कहा, हर दिन गृह मंत्रालय नए आदेश जारी करता है और अब इस अधिसूचना ने जम्मू और कश्मीर में किसी के भी जमीन खरीदने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। ये नई अधिसूचना जम्मू और कश्मीर के लोगों पर नए हमले के रूप में देखी जा सकती है।
जो कानून लागू किए गए हैं वो स्थानीय आबादी को कमजोर बनाएगा और सरकार ने कॉरपोरेट के साथियों के लिए यहाँ जमीन खरीदने का रास्ता आसान कर दिया है। यह हमारी डेमोग्राफी को बदलने की बहुत गहरी योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट है। उन्होंने ट्वीट किया, फिर एक कदम जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने के भारत सरकार के नापाक मंसूबों से जुड़ा है। असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट की इजाजत की जो शुरुआत की गई थी, उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर की जमीन बिक्री के लिए रख दी गई है। आम कश्मीरी इस कदम को भारत सरकार के खुले हमले के रूप में देखते हैं। खुर्शीद अहमद कहते हैं, जैसा कि हम बीते वर्ष से ही देखते आए हैं कि कानून कैसे बदले जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ये भारत सरकार का खुला हमला है। पहले उन्होंने हमसे अनुच्छेद 370 छीन लिया, फिर कानून बदल दिया और अब भूमि कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। अमीर लोग अब कश्मीर में जमीन खरीदेंगे और गरीब मरेंगे। हम सभी कश्मीरी पहले ही मर चुके हैं। मरे हुए लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही मर गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। तारिगामी गुपकार पीपल्स अलायंस के एक हस्ताक्षर करता है। पीपल्स अलायंस मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का एक समूह है जिसने हाल ही में यह संकल्प लिया है कि ये मोर्चा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ेगा।